हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। विवेक, भारती, निक्की, माधुरी, करण, अरविंद, अंकुज, ऑस्ट्रेलिया, कंगारू, पंकज, लक्ष्मी, नेहा, जितेंद्र, आयुष, देवांश, अंकित, अभय, राजकुमार, आतिश, महिम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग भाई। माधुरी, राहुल मेरे दोस्त, बहुत बहुत स्वागत। कौशल, राम निवास, बहुत बहुत स्वागत है। राणा जी, आपका स्वागत है। अजय कुमार, अंकित यादव, विवेक, सोनम, मोनिका, प्रदीप, आशु, रोहित, सोनू, नीरज, आप सभी लोगों का मैं आरडब्ल्यू के इस परिवार पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारा टॉपिक स्टार्ट है रेशियो एंड प्रपोर्शन। लेकिन उससे पहले आप लोग इस बात को भी जानते हैं कि आज हमने बोला था भैया काटपीट वाला, यानी कि कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। पहले कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन के लिए मैं आप लोगों को पहले होमवर्क दे रहा हूं। पहले एक होमवर्क मैं आप लोगों को दे रहा हूं। कैलकुलेशन अगर आपको करनी है, ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं भाई कैलकुलेशन मजबूत करना, कैलकुलेशन अगर आप चाहते हैं तो मैं कैलकुलेशन की क्लास जरूर करवाऊंगा। लेकिन आप लोगों को एक काम दे रहा हूं, वो चीज जरूर आपको याद हो, तब आपको फायदा है। 1 से लेके 19 तक के पहाड़े, ओ सॉरी, 1 से लेके 30 तक के पहाड़े, 1 से लेके 30 तक टेबल, जिसको पहाड़े बोलते हैं, ये याद होने चाहिए आपको। 1 से लेके 25 30 तक के वर्ग याद हो, बस। उसके बाद कैलकुलेशन आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। 1 से लेके 30 तक के वर्ग याद होने चाहिए आपको, और 1 से लेके 15 तक के घन याद होने चाहिए आपको। क्या याद हो भाई? 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर याद हो आपको, 1 से लेके 15 तक के क्यूब याद हो आपको, और 1 से लेके 30 तक के टेबल याद हो आपको, पहाड़े याद होने चाहिए। तो फायदा है आपकी कैलकुलेशन क्लास का, वरना आप वहां भी कंफ्यूज रहोगे, फायदा कुछ नहीं होगा। ठीक है, आ जाओ। यहां एक बार देखेंगे भाई, कैलकुलेशन अगर आप अपनी अच्छी करना चाहते हो तो आपको ये 3 चीजें मस्ट हैं। मतलब ये 3 चीजें आप लोगों को करनी ही करनी है। न केवल करनी है बल्कि जरूर करनी है मेरे दोस्त, जरूर करनी है और जरूर करनी है। 1 से लेके 30 तक के पहाड़े याद हो आपको, फिर मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कैलकुलेशन बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ। ये 1 से लेके 30 तक का वर्ग याद हो, स्क्वायर, और 1 से लेके 15 तक के क्यूब याद हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। कहीं भी जहां आप लाइब्रेरी में बैठे हो, एक पर्चे पे लिख के अपने सामने चिपका लो। रोज सुबह जब आओ, जब एक बार इनको देखो, जब बीच में खाना खाओ जब एक बार देखो, जब रात को शाम को जाओ जब एक बार देखो। अलग से इन पे काम नहीं करना, ठीक है। अगर आपको ये याद नहीं है तो भूल जाओ कैलकुलेशन भाई, भूल जाओ कैलकुलेशन। फिर आप कहां से काटोगे? 23 से काटने की बात है, 19 से काटने की बात है। तो आप इस बात को ध्यान से समझ लेना मेरे प्यारे दोस्त, कि आप लोग इस चीज को याद कर लेना। उसके बाद कैलकुलेशन की एक क्लास, जिसमें आप लोगों को मैं बहुत शानदार तरीके से काटपीट सिखा दूंगा। लेकिन उसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिएगी, और आपसे मैं इतनी हेल्प मांग रहा हूं कि आप ये चीज याद करके आए। इनको अपने जहां भी आप लाइब्रेरी में बैठते हो, अपने सामने पर्चे पे लिख के, ये पहाड़े, ये वर्ग, ये घन, लिख के चिपका लो। ठीक है, बहुत बढ़िया। 25 तक टेबल याद है भाई, 5 और कर लो, 30 तक टेबल याद कर लो। अब आगे मैं चलता हूं आप लोगों को लेके, जो हमारा आज का टॉपिक है रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, अनुपात और समानुपात, ये दो चीजें होती है मेरे दोस्त। एक तो होता है अनुपात और एक होता है समानुपात। ठीक है, एक होता है अनुपात और एक होता है समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो दो टॉपिक्स है, दोनों को पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप मेरी इतनी हेल्प करें, मेरी नहीं आपकी अपनी हेल्प होगी, लेकिन सपोर्ट इतनी आपसे मांग रहा हूं कि ये याद हो। अगर मैं बात करूं, देखिए रेशियो होता क्या है, अगर मैं बात करूं सबसे पहले, रेशियो होता क्या है भाई? रेशियो की अगर बात करें, अनुपात एक ही प्रकार की दो राशियों या मात्राओं के बीच के तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। लेकिन डेफिनेशन से अच्छा है आप लोग इस चीज को समझेंगे। अनिल कुमार में बहुत अच्छा मेरे दोस्त, अंशुल अहिरवार, इस चीज को आप देखेंगे। देखिए, अगर दो चीजें आपको दे रखी हैं, तो दो चीज अगर आपको दे रखी है कि ए का मान माना आपको दे रखा है 530 है जी, और बी का मान आप लोगों को माना ये दे रखा है, बी का मान दे रखा है 140, और आपसे पूछे ए अनुपात बी बताइए, ए अनुपात बी बताइए। ए का मान आपको दे दिया 530, ठीक है, 530 ए का मान दे दे। अब आ जाओ रेशियो पे चलते हैं, और मैं प्लीज आप जो लोगों से बोलूंगा, प्लीज कमेंट मत करना। अब गुड मॉर्निंग हो चुकी है हम लोगों की, 1.5 घंटा है, उसमें से 1.25 घंटा
प्रॉपर हम कंटेंट को बाद के 15 मिनट गप्पे सप्पे चलाएंगे, ठीक है। आ जाओ भाई। अगर ए का मान आपको पता है 530 दे रखा है, बी का मान 140, आपसे पूछेगा ए अनुपात बी बताओ, ए अनुपात बी बताओ, तो आप बोलोगे सर अनुपात के लिए आप इसको लिखोगे 530, 530 लिखोगे ए का मान, बी का मान लिखोगे 140 और अनुपात आ गया ये। लेकिन अनुपात होता है तुलनात्मक संबंध, इनको करना है हमें, यानी अनुपात कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। अनुपात ऐसा होता है जो कभी चेंज नहीं होता। अब कभी चेंज नहीं होता का मतलब है कि इसमें जो चीज कॉमन हो उसको आप हटा सकते हो। जैसे जीरो दोनों में आ रही है लास्ट में, तो लास्ट में आप जीरो हटा दो तो ये बनेगा 53:14। ठीक है, कितना बना? 53:14 आप लोग इसको देख पाओगे, ठीक है। 53:14 आप लोग इसको देख पाओगे। राजकुमार मैंने करा दिया था मेरे दोस्त, वो तो मैंने कराया था, ठीक है, बहुत बढ़िया। आर्मी लवर्स, आपके बेटे को बहुत बहुत बधाई भाई, शुभकामनाएं। देखिए दो चीजें हैं, ध्यान से सुनो। अनुपात कभी बदलना नहीं चाहिए अगर दोनों संख्याओं के साथ छेड़खानी करनी पड़े तो, ठीक है। दोनों संख्याओं के साथ छेड़खानी करनी पड़े तो अनुपात कभी बदलना नहीं चाहिए। अगर मैं ये कह रहा हूं ए का मान मेरे दोस्त 25 है और बी का मान आप लोगों को बोल दिया गया 15 है, तो ए अनुपात बी आप लोग निकालने के लिए बोला जाएगा। ए अनुपात बी निकालिए कितना होगा, ए अनुपात बी निकालने के लिए बोला जाएगा। ये चैप्टर कितने दिन लगेंगे मैं गारंटी दे रहा हूं, बकवास नहीं करूंगा इधर उधर की, जितने भी लगेंगे आपके सामने होंगे, ठीक है भाई, आपके सामने होंगे। टाइप कोई छोड़ना नहीं चाहिए और इधर उधर की बातें ना हो। हम अगर पढ़ने आए हैं तो पढ़ेंगे, ठीक। तो ये बात है, ए का मान कितना है 25, बी का मान कितना है 15, और इसमें अगर कुछ भी कॉमन नजर आ रहा है, स्टैंडर्ड रेशियो का मतलब होता है मेरे दोस्त की दो संख्याएं हैं, दोनों आपस में, ठीक है, दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, को प्राइम होनी चाहिए, आपस में सह अभाज्य होनी चाहिए, तब एक मानक अनुपात निकल के आता है, तब एक स्टैंडर्ड रेशियो निकल के आता है। तो आप बोलोगे सर मानक अनुपात के लिए भाई इन दोनों में जो भी चीज कॉमन नजर आए उसे आप काट सकते हो। जैसे 5 पंजे 25 और 5 तिया 15, तो आप बोलोगे सर ए और बी का अनुपात आ गया 5:3। अब इन दोनों में आप कितने की भी गुणा कर लो, अनुपात 5:3 ही रहेगा, अनुपात 5:3 ही रहेगा। आप कितने की भी गुणा कर लो, जैसे आपको दिखाने के लिए मैं इसमें 4 की गुणा कर दूं। ध्यान रखना, जब भी अनुपात में गुणा करनी है दोनों में करनी है, एक में गुणा नहीं करनी। अगर वो पर्टिकुलर बोले एक में गुणा करने को तो करनी है, बाकी आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि अगर गुणा करने की बात आई तो आप जो है उसमें दोनों में करो। ठीक है, आ जाओ। अब यहां आप देखेंगे 4, अब 4 की गुणा करोगे, 4 पंजे 20 और 4 तिया 12, और लास्ट में आप बोलोगे सर अनुपात चेंज हो गया। अनुपात तो चेंज नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है, अनुपात तो चेंज नहीं होगा इसमें, क्योंकि जो चीज कॉमन है उसे हम काट सकते हैं भाई। जो चीज कॉमन है तो 4 कॉमन है, आप बोलोगे 4 पंजे 20, 4 तिया 12, लास्ट में अनुपात बनना यही है। एक बार जो अनुपात आएगा, अगर गुणा करो या भाग करो तो अनुपात बनना यही है, ठीक है, बनना यही है। आओ भाई, तो आप इस चीज को देखेंगे सर, ये अनुपात के बारे में हमने सीखा भाई। रेशियो क्या होता है? द कंपैरेटिव रिलेशन बिटवीन टू अमाउंट्स क्वांटिटीज ऑफ सेम टाइप। ये जरूर याद हो कि मेरे दोस्त इनका टाइप सेम होना चाहिए, यानी मात्रकों की बात करें तो मात्रक बराबर होने चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरा वजन 80 किलो है, 90 किलो है, और दूसरा कोई है एक वजन, इसका वजन 200 ग्राम है, तो क्या दोनों का अनुपात निकालेंगे? नहीं, या तो मेरा वजन भी ग्राम में कर दो या इसका वजन भी किलो में कर दो, ठीक है। इसका और मेरा दोनों का वजन का एक ही टाइप होना चाहिए, ठीक है। सम पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ अनुपात के बारे में आपको याद करने की बात है, ठीक है। अंशुल तिवारी, बेटा ये बात पहले ही बोल दी गई थी, सिंप्लीफिकेशन में नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ जीरो, ये दोनों सिंप्लीफिकेशन में आपको कराए जाएंगे,
ठीक है, आ जाओ। इस बार सैटरडे में मैं अपनी क्लास पहले ही लगवा लूंगा। पिछली बार आपकी और हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, उससे पिछली बार भी राहुल शर्मा सर की क्लास थी। इस बार मैं अपने आप पहले ही क्लास लगवा लूंगा, ठीक है। आ जाओ, यहां देखो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सम पॉइंट्स टू रिमेंबर। द रेशियो ऑफ टू अमाउंट्स इज इक्वल टू अ फ्रैक्शन, इट शोज हाउ मच लेस और मोर टाइम एन अमाउंट इज इन कंपैरिजन टू अनदर। दो राशियों का जो अनुपात है भिन्न के बराबर होता है। अगर आपको ये लिखा दिख रहा है ना 2:5, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सर मेरे 2/5 भिन्न के रूप में भी लिख सकते हो। अगर आपको लिखा दिख रहा है 3:7, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3/7, ठीक है। जो भिन्न राशियों का जो अनुपात है वो भिन्न के बराबर होता है। क्या होता है? भिन्न के बराबर होता है। और यह दर्शाता है कि एक राशि दूसरे की तुलना में कितना कम या ज्यादा समय है, कितने टाइम्स ज्यादा या कितने टाइम्स कम है। तो आप बोलोगे सर ये यही तो बता रहा है भाई, ये वाली जो है 3 से कितना कम है? 4 कम है। या ऐसा हो 3 से 7 कितना ज्यादा है? तो 4 ज्यादा है। ये बात बता रहा है। ये हम जो क्वेश्चंस करेंगे तो उनमें बहुत आसानी से सीखेंगे। इसके बेसिक फंडे से चलना शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक फंडों से, ठीक है। अब आप बोलोगे सर यहां आप लोगों को एक बात समझ आई भाई, एक पॉइंट और है, रेशियो ऑलवेज अकर्स बिटवीन सेम यूनिट्स। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। 3 पॉइंट, रुपीज है तो रुपी का अनुपात रुपी के साथ होगा, रुपए का अनुपात पैसे के साथ नहीं हो सकता, रुपए का अनुपात पैसे के साथ नहीं हो सकता। किलोग्राम का अनुपात किलोग्राम के अनुपात के साथ ही अनुपात बनाएगा, किलोग्राम कभी भी ग्राम के साथ अनुपात में नहीं आ सकता। यह बात साफ साफ है। अनुपात हमेशा समान इकाइयों के बीच होता है। अनुपात जो है वो मेरे दोस्त हमेशा समान इकाइयों के बीच में होता है। ये बात ध्यान रखना, अनुपात हमेशा समान इकाइयों के बीच में होता है। जैसे रुपए का अनुपात रुपए के साथ होगा, रुपए का अनुपात पैसे के साथ नहीं हो सकता, रुपए का रुपए के साथ, पैसे का पैसे के साथ, ठीक है। रुपए का रुपए के साथ और पैसे का पैसे के साथ। तो आप बोलेंगे सर किलो का किलो के साथ, भाई किलोग्राम का किलोग्राम के साथ। ध्यान रखना, किलोग्राम का ग्राम के साथ अनुपात नहीं बन सकता। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि 20 किलो की, अगर मैं बोल रहा हूं ए है 20 किलोग्राम, और बी को मैं बोल रहा हूं बी है 200 ग्राम, तो ए अनुपात बी निकालो। अगर मैं बोलूं ए अनुपात बी निकालो और आप ऐसा करो कि 20 अनुपात 200, तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा भैया, ये गलत, ठीक है। क्यों? क्योंकि किलोग्राम का अनुपात किलोग्राम के साथ, रुपए का अनुपात रुपए के साथ, पैसे का अनुपात पैसे के साथ, ग्राम का अनुपात ग्राम के साथ, घंटे का अनुपात घंटे के साथ, मिनट सेकंड के साथ नहीं कर सकते, ठीक है भाई। दूसरा अनुपात दूसरा, यानी सेकंड का सेकंड से, ये सेकंड मतलब मिनट वाली सेकंड है, ये दूसरा गलत लिख दिया इसने, जो ट्रांसलेशन है ना उसमें गलती हो गई है। तो दूसरा नहीं होगा, सेकंड का अनुपात सेकंड से होगा। किसका? सेकंड का अनुपात होगा सेकंड से, ठीक है। अब आप बोलो सर इसको फिर लिखेंगे कैसे? तो ए अनुपात बी, ए का मान है 20 किलो, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो इसको ग्राम बना लो, तो ये बन गया ग्राम। और इधर भी 200 ग्राम है, 200 से 1000 5 बार, तो 100, 20 पंजे 100, अनुपात 1। ए और बी का अनुपात आ जाएगा 100:1, ठीक है। ए और बी का अनुपात आ जाएगा मेरे दोस्त 100:1। ये बात आप लोगों को बहुत साधारण तरीके से मैंने आपको बताई मेरे भाई। अनुपात के लिए आप लोगों को 2-3 चीजें पता हो। पहली बात, अनुपात तुलनात्मक संबंध है दो राशियों के बीच, और वो दोनों राशि समान होनी चाहिए, समान मात्रक में होनी चाहिए, बस इतनी सी बात याद रखो। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका आप बात करें तो अच्छा खासा वेटेज इसका एग्जाम में होता है। 2 से 3 नंबर का आराम से आपको यहां से मिलेगा, आराम से 2 से 3 नंबर का आपको यहां से मिलेगा, ठीक है भाई। अब यहां अगर मैं आप लोगों को लेके चलूं, क्वेश्चन सर किस तरह से आएंगे? आप बोलोगे सर क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, तो मैं अब आपको यहां से सम बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से आप लोग सुनोगे। सम बेसिक कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन से पहले मैं आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा।
ठीक है भाई। आ जाओ। गुरुजी ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं विक्रम राउत मेरे भाई, कर सकते हैं। सर सिंपल इंटरेस्ट समझ ना आया, क्या करूं? एक बार फिर से देखिए बेटा, एक बार फिर से देखो एक एक चीज। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जितने क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं एक टाइप के 5 5 6 6 क्वेश्चंस आपको मैंने कराए हैं। आप एक बार फिर से देख लो, मैं गारंटी दे रहा हूं अगर ईमानदारी के साथ आप देखेंगे तो आपको समझ जरूर आएगी बात। ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक टाइप के मैंने 2 क्वेश्चन कराए और मैंने नमस्ते कर दिया। एक टाइप के 5 5 6 6 क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लाता हूं, जब जाके काम होता है। ठीक है। तो अब आप बोलोगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, तो दोस्त कुछ साधारण सी बात है। देखिए सबसे पहले नंबर का बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आपको दे रखा है 2a बराबर 3b, मैं बिल्कुल साधारण बराबर 4c, 2a बराबर 3b बराबर 4c है, तो आपको पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c क्या होगा? क्या पूछा गया है मेरे दोस्त? a अनुपात b अनुपात c क्या होगा? a अनुपात b अनुपात c क्या होगा? इस पे बेस्ड लैंग्वेज के क्वेश्चन भी आते हैं। माना ऐसा बोल देगा, कुछ धनराशि है 3 लोगों में बांट दी गई, पहले का हिस्सा पहले के हिस्से का दुगुना, दूसरे के हिस्से का 3 गुना और चौथे के हिस्से का 4 गुना आपस में बराबर है, तो पहले को कितने रुपए मिले? मैं अभी क्वेश्चंस भी लिखूंगा, आप लोग उसमें देखेंगे। ठीक है। अब आप देखिए, जिसको ना समझ आए उसको भी समझ आएगा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता के चल रहा हूं बिल्कुल। ठीक है। अब आप बोलोगे एक बार यहां से, भाई ए का मान पूछ रहा है। देखिए अगर आपको बराबर में चीजें दे रखी हैं, 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो आप बोलोगे कि सर a अनुपात b अनुपात c का मान पूछ रहा है, तो देखो a का मान पूछे तो a को दुबका लेना, a का मान पूछे तो मेरे दोस्त a को दुबका लो, b और c की जो संख्या है इनकी गुणा करो, 3 गुणा 4, 3 चौक 12, a के नीचे लिख दो 12। ऐसे ही जब b का मान पूछे तो b को दुबका लेना और a और c की गुणा कर देना, और c का मान पूछे तो c को दुबका लेना, a और b की गुणा कर देना। अब आप बोलोगे सर b का पूछ रहा है तो मैंने b का दुबका लिया, तो 2 की गुणा किस में करूं? 4 में, 2 चौक 8। और सी का पूछेगा तो प्यारे बच्चे सी का आप लोग निकालने के लिए सी को दुबका लेना, और जब सी को दुबकाओगे तो 2 तिया 6। अब इसमें कोई ये कहे जी समझ नहीं आया, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी ऐसी चीज थी जो समझ ना आने वाली हो। एक बार फिर बता रहा हूं, ध्यान से सुनो भाई, एक बार फिर बता रहा हूं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर समझ नहीं आया, तो इस चीज को एक बार फिर ध्यान से सुनेंगे। क्या बोला गया है? कवि ने एक बात बोली है, 2a बराबर 3b बराबर 4c, एबीसी का मान पूछा है। जब ए का मान बताना हो तो ए को दुबका लो, ए को दुबका लो। इसके 2 तरीके हैं, दोनों तरीके बता रहा हूं। ए को दुबका लो, ए को दुबकाया, बी और सी के साथ जो संख्याएं हैं उनकी गुणा आपस में कर दो, तो बी के साथ 3 है, सी के साथ 4 है, 3 चौक 12। और जब बी का मान चाहिए तो बी को दुबका लो, ए और सी के साथ जो संख्याएं हैं उनकी गुणा करो, तो 2 की गुणा 4 में करो, 2 चौक 8। और सी का मान चाहिए तो सी को दुबका लो, अब 2 तिया 6। इसमें आपको कुछ कॉमन नजर आता हो तो काटो, जैसे मुझे दिख रहा है ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा। अगर 2 से तीनों कटते हैं तो 2 से 2 छिक्के 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6। तो इस सवाल का आंसर आ गया 6:4:3। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक बात यही बता रहा हूं, फिर 5 क्वेश्चन ऐसे मैं लिखूंगा आप करेंगे, मैं लिखूंगा आप करेंगे। मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान से इस सवाल को देखेंगे। ये मैं लिख रहा हूं भाई, 13,000 रुपए की राशि, 13,000 रुपए की राशि एबीसी में, ए कॉमा बी कॉमा सी में इस प्रकार बांटी गई, इस प्रकार बांटी गई कि
ए का दुगना कॉमा बी का 3 गुना, ए का दुगना बी का 3 गुना व सी का 4 गुना आपस में बराबर हैं। तो ए का हिस्सा ज्ञात करो, या बी का हिस्सा या सी का हिस्सा। An amount of 13,000 is divided between A, B and C, among A, B and C, such that the twice of A, thrice of B and 4 times of C is equal. अब आपको बताना है द पार्ट या द अमाउंट ऑफ ए, ए का हिस्सा बताओ कितना है, बी का हिस्सा बताओ कितना है, सी का हिस्सा बताओ कितना है। ठीक है, अब आपको बताना है किसका मान पूछे उसको दुबका लो सर, जिसका मान पूछे उसको दुबका लो बस। अब ये सवाल ऐसे पूछ लिया, अन अमाउंट, इंग्लिश वाले बच्चे थोड़ा ध्यान से सुन लेना मेरे दोस्त, लिख लेना, अन अमाउंट ऑफ 13,000 इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी सच दैट एन अमाउंट of 13,000 is divided between among A, B and C such that 2 times of A, 3 times of B and 4 times of C are equal. A का दुगना, B का 3 गुना, C का 4 गुना आपस में बराबर हैं। Then calculate the part of A. A का हिस्सा बताओ या B का बताओ या C का बताओ, ऐसे करके आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा बड़े आसान तरीके से। तो मेरे दोस्त इसने बोला है ए का दुगना, ये रहा ए का दुगना, बी का 3 गुना, ये रहा बी का 3 गुना, और सी का 4 गुना, सी का 4 गुना, ये रहा आपस में बराबर। तो इनको मैंने कर दिया बराबर, और ये बराबर करा ए बी सी में टोटल 13,000 रुपए बांटा गया है। ये समझाने के लिए मात्र मैंने लिखा है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा ऐसे ही वैसे। अब ये ए बी सी में जो बटा 6 4 10 3 13, ये बट गया कितना हिस्सा, 13 हिस्सा। ये कितना हिस्सा बट गया, 13 हिस्सा। लेकिन वो कह रहा है तीनों के बीच में 13 नहीं बांटा, 13,000 बांटा है। तो 13 को 13,000 बनाना पड़ेगा, इसका मतलब 1,000 से गुणा। तो 1,000 से गुणा यहां कर लो, तो ये वाला हिस्सा हो गया 6 की बजाय 6,000, ये हो गया 4 की बजाय 4,000, और ये हो गया 3 की बजाय 3,000। तो 6 4 10 3 13 हो गया ना पूरा 13,000। तो जिसका पूछे उसका बता दो, ए का हिस्सा है 6,000, बी का हिस्सा 4,000, सी का हिस्सा 3,000। तो ये टोटल आप इसकी कंडीशन देख लो, ए के हिस्से का दुगना, भाई ए का दुगना यानी 6 का दुगना 12, बी का 3 गुना 4 का 3 गुना 12, और सी का 4 गुना 3 का 4 गुना 12। तो सबके 12 12 12,000 आ रहा है ना, दुगना 3 गुना 4 गुना। तो ऐसे करके एक क्वेश्चन पूछेगा। अभी लैंग्वेज बाद में बताऊंगा, पहले आपको रेशियो निकालने सिखा रहा हूं मेरे दोस्त। आप प्लीज थोड़ा सा ध्यान यहां लगाना, आपका एक एक चीज का आंसर आएगा, एक एक चीज का। 2 से 3 नंबर कहीं नहीं गए इस वाले चैप्टर से, गारंटीड 2 से 3 नंबर होंगे जरूर। ठीक है भाई, तो ये अनुपात आ गया, ए के हिस्से में 6,000, बी के में 4, सी के में 3,000। अब मैं इसी पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे उसका आंसर दे दो। 5A बराबर 3B बराबर 6C है, तो आपको बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी, बताओ कितना होगा। इसमें दूसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने दे रहा हूं, 7A बराबर 4B बराबर 5C है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर मुझे इंस्टेंटली चाहिए भाई, ठीक है, इंस्टेंटली चाहिए। बहुत बढ़िया, हेमराज मीवा बेटा आंसर देने की कोशिश करो। सर आपको पहले डिस्टेंस के क्वेश्चन, बेटा डिस्टेंस में अनुपात के क्वेश्चन आते, फिर अनुपात आपको आता नहीं। अनुपात पहले जरूरी है डिस्टेंस से, और अनुपात बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, 3 क्लास मैक्सिमम में खत्म हो जाएगा। बस बेसिक समझ लेना, 3 क्लास में खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों का टाइम एंड डिस्टेंस, समय कार्य, समय और दूरी। अगर मैं बात करूं अंक गणित की, अंक गणित ज्यादा बचा नहीं है, अब मोटा मोटी 5 टॉपिक या 4 टॉपिक बच रहे होंगे, आप देख लेना। एक औसत बच रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस बच रहा है, ठीक है,
औसत बच रहा है, तो औसत बहुत छोटा सा टॉपिक 2 दिन का। टाइम एंड डिस्टेंस बड़ा टॉपिक है, उसमें ट्रेन भी है, धारा नाप भी है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें, एक साझेदारी बच रहा है, 1 दिन का टॉपिक है। आयु बच रहा है, 1 दिन का टॉपिक है। बहुत ज्यादा टॉपिक सदा इसमें आपके अंक गणित में बचे नहीं है, अंक गणित खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। अंक गणित तो खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम एडवांस मैथ वगैरह, ये स्टैटिक्स वगैरह पढ़ेंगे, जहां बहुलक, माध्य, माध्य गुणक, ये सारी चीजें आती हैं, वो चीज पढ़ेंगे फिर हम। अब मैं आपको डायरेक्ट एक चीज बताऊं, इसको करने के एक से अधिक तरीके क्या हो सकते हैं। पहले वाले का, अगर मुझे ए का मान चाहिए, ए दुबका लो, 3 गुणा 6, 3 छिंग 18। बी का मान चाहिए, बी दुबका लो, 5 गुणा 6, 5 छिक्के 30। और सी का मान चाहिए, सी दुबका लो, 5 तिया 15। तो इसमें मुझे नजर आ रहा है 3 कॉमन है। इसमें क्या नजर आ रहा है मेरे दोस्त, 3 कॉमन नजर आ रहा है। और जब 3 कॉमन है तो 3 से काट दो इसे। जब आप 3 से काटोगे तो 3 छींग 18, 3 धाम 30, 3 पंजे 15। तो और तो नहीं कट रहा, पहले का आंसर तो आ गया ये 6, 10 और 5, 6, 10 और 5 आ गया पहले वाले का। दूसरे की मैं बात करूं तो दूसरे में मुझे ए का मान चाहिए, ए को दुबका लो, 4 पंजे 20, 20 लिख दो भाई। बी का मान चाहिए, बी को दुबका लो, बी को दुबकाला है 7 पंजे 35, बी को दुबकाया 7 पंजे 35। सी का मान चाहिए 7 चौक 28। ये भी क्या किसी से कटता है, कॉमन है क्या इसमें? तो मुझे नजर आ रहा है सर पहले 2 में तो 5 कॉमन है, लेकिन तीसरे में 5 कॉमन नहीं है। पहले और तीसरे में 4 कॉमन है, लेकिन इसमें 4 नहीं है। दूसरे और तीसरे में 7 कॉमन है, लेकिन इसमें 7 नहीं है। तो कॉमन तीनों संख्याओं को काट दे, ऐसी कोई संख्या नहीं है पृथ्वी पे हमारे पास। तो ये आंसर आएगा 20, 35, 28। क्या आएगा मेरे दोस्त, 20, 35, 28, ठीक है, 20, 35, 28। तो ये आप लोग इसको कर सकते हैं। सर जी इसका आंसर आया 20, 35 और 28, ठीक है जी। आंसर क्या आया मेरे भाई, 20, 35 और 28। अब इसमें आप लोगों को एक तरीका और है जिससे आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। वो क्या तरीका है मेरे दोस्त, आप उसको भी देखें। देखिए, हालांकि मैं आपको बताऊं, हालांकि एक बात आपको बताऊं, ये बेस्ट है, लेकिन एक एलसीएम लेके भी क्वेश्चन होता है, एलसीएम लेके भी क्वेश्चन होता है। सर काटना जरूरी है मेरे दोस्त, काटना ये जरूरी है, लास्ट तक लेके आओ, ऐसी संख्या बनानी है जो कटे ही ना बाद में, ठीक है। काटना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने 18, 30, 15 लिख दिया तो ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा आपको, ऑप्शन में मिलेगा 6, 10 और 5। अब इस सवाल को ऐसे भी किया जा सकता है, 5A बराबर 3B बराबर 6C। और ये आपको एक काम करना है, 5, 3 और 6 का एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो ये आप बोलोगे सर 5, 6 और इसका एलसीएम 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम निकालो 30 हो जाएगा। जैसे अगर मैं 7, 4 और 5 का एलसीएम निकालूं तो 7 चौक 28 पंजे 140 हो जाएगा। एलसीएम नीचे वाले का 140 हो जाएगा। तो आपको मैं जो बताना चाह रहा हूं, दूसरा तरीका ऐसे करेगा, भाई ये कुछ भी नहीं है तो इनको इसके एलसीएम के बराबर रख दो, मतलब आपने रख दिया बराबर 30 के। तो ए का मान जो होगा वो होगा 30/5। भाई आप ये सब बराबर रखें तो 5A बराबर 30 रख दो, ए का मान हो जाएगा 30/5। ऐसे ही बी का मान, सी का मान, डी का मान ऐसे ही निकाल सकते हो। बी का मान हो जाएगा आपका 30/3, भाई बी का मान हो जाएगा 30 और बटे में ये वाला 3। सी का मान क्या हो जाएगा, 30/6। आप बोलोगे 30/6। अब ये कटता हो तो काटो, ना कटता हो तो कुछ और इलाज देखें। 5 से 30 कटेगा 6 बार, 5 छिक्के 30। 3 से 30 कटेगा 10 बार, और 6 से 30 कटेगा 5 बार। आप देख लेना ये सेम आ रहा होगा, बिल्कुल सेम आएगा। तो एलसीएम से भी आप इसको कर सकते हैं, या आप जिस संख्या का पूछे उसे दुबका के भी कर सकते हैं, ठीक है। जिसकी टोपी उसके सर हो सकता है ना गुरुदेव, नहीं भाई इसमें नहीं होगा इसकी टोपी उसके सर। इसमें इसकी टोपी उसके सर 2 केस के में होता है, मैं अभी बताऊंगा वो चीज भी, ठीक है। तो आप दोनों में से जो भी तरीका आपको बेस्ट लगता हो उस पर आप जा सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें मैं मानता हूं कि आपको एक काम ज्यादा करना पड़ेगा एलसीएम निकाल
निकालने वाला। ठीक है, एलसीएम। अब आप जैसे 7, 4 और 5 का एलसीएम निकालोगे तो आएगा 140। अब कुछ बच्चे 140 को ही अगर गलत निकाल बैठे तो उनका नाश हो जाएगा। इससे अच्छा ए निकालना है, ए को दुबकाओ, बी निकालना है, बी को दुबकाओ, सी निकालना है, सी को दुबकाओ। ये आपके पास शानदार तरीका है। तो ये उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को बात समझ आ गई होगी मेरे दोस्त, कि ABC हम इस तरह से करें तो काम हमारा हो जाता है। अब दूसरा पॉइंट भाई आप याद रखेंगे, इसमें दूसरा पॉइंट है, एक पॉइंट हमने पढ़ लिया, दूसरा पॉइंट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट तो ये तो हमारा था जब हमारे साथ में दे दी जाए कोई संख्या, ए के साथ में 2a बराबर 3b बराबर 5c। ठीक है, दुबकाने वाला अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, आपको जो अच्छा लगे उससे कर सकते हैं। एक सवाल ऐसा भी पूछा जाएगा, a/3 बराबर b/5, तो आपसे बोलेगा a अनुपात b बताओ क्या होगा, a अनुपात b बताओ क्या होगा। ठीक है, a अनुपात b बताना है क्या होगा। तो ध्यान से सुनना भाई, जब 2 अनुपात दे रखे हों केवल और केवल 2, तो जो संख्या बटे में होती है वही एग्जैक्ट मान होता है। जो संख्या बटे में होती है वही संख्या एग्जैक्ट मान होता है। जो संख्या बटे में होगी वही क्या होगा, एग्जैक्ट मान होगा। तो ए की वैल्यू अगर 2 अनुपात दे रखे तो बता रहा हूं 2, ए की वैल्यू हो गई 3 और बी की वैल्यू बी के नीचे बैठी है, ये हो गई 5। ठीक है, इस सवाल में आप लोग देखेंगे 3:5 हो गया इसमें। ठीक है, इसमें आप बोलोगे सर यहां से एक पॉइंट और बनता है, इसकी टोपी उसके सर। भाई 5 की अगर मैं तिरछी गुणा कर दूं तो 5a बनेगा, और बराबर 3 की तिरछी गुणा कर दूं तो 3b बनेगा। और जब कभी ऐसा केस बने, 2 के केस की बात कर रहा हूं, इन केस ऑफ 2 रेशियो, 2 अनुपात अगर हैं आपके पास केवल और केवल, तो भाई इस केस में इसकी टोपी उसके सर होती है। जो नीचे लिखा है 5a बराबर 3b जो मैंने लिखा है, इसकी टोपी उसके सर होगी, इसकी टोपी उसके सर होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, इसकी टोपी उसके सर होगी। तो 5 a का मान क्या होगा, b के साथ बैठा है, a का मान 3 होगा, b का मान a के साथ बैठा हुआ है 5 होगा, b का मान a के साथ बैठा हुआ है 5 होगा। तो कभी भी अगर 2 रेशियो दे रखे हो, देखिए ध्यान से सुनो, अगर मैं आप लोगों से बोलूं 5a बराबर 7b, 5a बराबर अगर मैं बोलता हूं 7b, तो मेरे दोस्त ये बराबर कब होगा, ये बराबर कब होगा, जब दोनों तरफ संख्याएं बराबर हों। जब दोनों तरफ संख्याएं बराबर हो तभी तो बराबर हो सकता है, वरना कभी बराबर नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखना। अब आप बोलो सर जी अगर मैं यहां a की जगह 7 रखूं तो ये हो जाएगा 5 गुणा 7, और b की जगह क्या रख दूं, b की जगह 5 रखो तो ये हो जाएगा 7 गुणा 5। बराबर हुआ कि नहीं, 5 सत्ते 35 और 7 पंजे 35 आपस में बराबर हैं। जी हां, इनके अलावा कोई और संख्या रखोगे तो बराबर नहीं आ सकता। बराबर का चिन्ह यही तो कहता है कि 1 बराबर 1 के है, 2 बराबर 2 के है, 3 बराबर 3 के है, 10 बराबर 10 के है। तो 5 बराबर 7 भी अगर लिख रहा है तो a का मान क्या हो सकता है, अगर मैं a का मान 2 रख दूं और b का मान 3 रख दूं तो नहीं हो सकता ऐसे। तो हम क्या करते हैं, अपनी सहूलियत के लिए a का मान 7 रख दो, तो 5 सत्ते 35 और b का मान 5 रख दो, 7 पंजे 35 आपस में बराबर हो गया। आप बोलोगे जी बिल्कुल। तो इसके लिए हम लोग एक बात ध्यान रख ले हैं, दो के केस में रखना है बस, एक इसकी टोपी उसके सर। ठीक है, इसकी टोपी उसके सर। तो मैं अगर आपसे फुर्ती में 3 सवाल पूछूं, जैसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं 9a बराबर 4b, तो a अनुपात b क्या होगा, पहले का अनुपात बताओ फिर क्या होगा। दूसरा मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं 13a अनुपात 16b, इसका अनुपात क्या होगा, a अनुपात b बताओ। और तीसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं 26a बराबर 13b, इसका अनुपात क्या होगा, a अनुपात b बताओ। और जब बराबर में 2 अनुपात दे रखे हैं तो आप लोगों को पता है इसकी टोपी उसके सर होती है।
ठीक है। अब आप में से कुछ बोलेंगे सर क्या इसकी टोपी उसके सर डायरेक्ट ऐसा ही पूछेगा? नहीं, ये क्वेश्चन के बीच में बैठा होगा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन के बीच में बैठा होगा, आपको पता होना चाहिए। तो आप जब इसका आंसर करने के लिए जाओगे तो आप बोलोगे ए का मान बी के साथ बैठा है सर जी 4, और बी का मान ए के साथ बैठा है सर जी 9। तो पहले का आंसर आ गया 4:9। पहले का आंसर 4:9। ए का मान बी के साथ बैठा है 16, और बी का मान ए के साथ बैठा है 13। इसको याद रखना, मैं जिगे जिगे यूज करूंगा आगे। इसकी टोपी उसके सर, ठीक है, इसकी टोपी उसके सर, तो आपको याद आ जाएगा तुरंत कि सर ये वो वाला कॉन्सेप्ट है। और लास्ट, लास्ट क्या कहता है? ए का मान हो गया सर जी 13, और बी का मान हो गया सर जी 26, और इनमें कुछ भी कॉमन नहीं था ऊपर के दोनों में, लेकिन लास्ट वाले में एक चीज कॉमन है, 13 एकम 13, 13 दूनी 26। तो ये आ गया 1:2, 1:2। ठीक है, 1:2। बात आई समझ? बहुत बढ़िया। 4 9 16 3 1 2, 4 9 16 3 1 2। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई। अनुपात हम लोग कर रहे हैं, इसके बाद एबीसी 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 वाले अलग अलग से करेंगे। अब उसमें भी मैं आपको बहुत बढ़िया एक तरीका बता दूंगा। तो इसमें अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक बात जरूर आ रही होगी, सर ये 2 का है वो ठीक है, कल को 3 का आ जाए फिर, कल को 3 का आ जाए फिर क्या होगा? ठीक है, कल को 3 का आ जाए फिर क्या होगा? फिर हमें क्या करना है? बेसिक फंडा ये बता दो भाई, कल को अगर 3 का आ जाए तो क्या करना है? तो ध्यान से सुनेंगे भाई। कल को अगर 3 का आ जाए, अगर कल को ऐसा लिखा दिखे A/3 बराबर B/4 बराबर C/5 है, तो आप बताओ मेरे दोस्त A/B/C क्या होगा? अगर A/B/C है तो A/B/C क्या होगा? अगर A/3 बराबर B/4 बराबर C/5 दे दिया जाएगा तो ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है भाई। A/3 B/4 C/7 अगर आप लोगों से डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो आप उसका आंसर तुरंत देना है। कैसे करोगे? कैसे करोगे? तो आप इसके लिए अच्छे से जानते हो कि सर अगर बात बटे की है तो ए का मान ए के नीचे, बी का मान बी के नीचे, सी का मान सी के नीचे। अगर बात बटे में लिखने की होगी, अगर मेरे दोस्त बटे में लिखा है तो ए का मान ए के नीचे, बी का मान बी के नीचे, सी का मान सी के नीचे लिखा होता है। ये बात समझिए, ए का मान क्या होता है? ए के नीचे, ठीक है। अब बी का मान बी के नीचे, सी का मान सी के नीचे, तो 1:3:4, सॉरी 3:4:5। अब आप लोगों के सामने एक चैलेंज आएगा। कौन सा चैलेंज? जब अभी तक आपने दो कंडीशन पढ़ी है मेरे दोस्त, अभी तक आपने दो कंडीशन पढ़ी हैं। एक तो आपने पढ़ी है पहली कंडीशन, पहली कंडीशन तो ये थी अगर 2A बराबर 3B बराबर 4C हो तो ABC कैसे निकाला जाए। 2A बराबर 3B बराबर 4C हो तो A/B/C कैसे निकाला जाए। एक कंडीशन तो आपको ये सामने थी, दूसरा आपके सामने ये आ चुकी है। तो दो चीज आपने पढ़ी, पहला कॉन्सेप्ट और दूसरा कॉन्सेप्ट। मैं अब आपको बता रहा हूं कि पहला और दूसरा कॉन्सेप्ट मिला के अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त तीसरे कॉन्सेप्ट की, तो तीसरा कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो पहले और दूसरे को मिला के पूछा जाएगा। पहले और दूसरे को मिला के पूछा जाएगा का मतलब, देखिए पहला पॉइंट मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बता देना आप लोग, बहुत इजी सी बात है, आप एक एक बच्चा बता देगा। ये बोल रहा है 3A बराबर 7B बराबर 4C, मुझे बताओ A/B/C क्या होगा? A/B/C क्या होगा? दूसरा पॉइंट A/3 बराबर B/7 बराबर C/4, तो A/B/C क्या होगा? यह आप लोगों से पूछा गया है।
ये दो बात मैंने पूछी और इन दोनों को मिला के तीसरी बात पूछूंगा, आपको रिकॉल हो जाए, याद कर लो, ठीक है। तो आप बोलोगे सर जी पहले बीएसएफ एससीएम का पढ़ो या आरपीएफ का, प्लीज रिप्लाई। देखो जो पहला पेपर हो उसका पढ़ो, ठीक है। और पढ़ने के लिए कोई अलग दिमाग नहीं दे चाहिए आपको कि नहीं जी मैं कहीं और से दिमाग लाऊंगा, उसके लिए तो पढ़ाई तो सेम ही होनी है, ठीक है। इसकी टोपी उसके सर अब नहीं कर सकते, कभी 3 वाले में भी इसकी टोपी उसके सर कर सकते हो, क्योंकि 2 टोपियां 2 ही सर हैं, किसी और की टोपी किसी और के सर चली गई तो और लेने के देने पड़ेंगे। देखो अगर ए का मान चाहिए तो ए का मान दुका लो 7 चौक 28, बी का मान चाहिए तो बी का मान दुका लो 3 चौक 12, सी का मान चाहिए तो सी का दुका लो 3 सत्ते 21। अब इसमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या भैया, कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या? आप बोलोगे नहीं भाई 28 में अगर मैं देखूं तो 2 कॉमन है, 12 में भी 2 कॉमन है, 21 में 2 कॉमन नहीं है। अगर मैं बात करूं 7 कॉमन है 28 में, 12 में नहीं है, 21 में भी 7 कॉमन है। 12 और 21 में 3 कॉमन है लेकिन 28 में 3 कॉमन नहीं है। कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन तीनों को काटे, ठीक है, तीनों को नहीं काट पा रही है। अब इसका अनुपात आप लोगों को पता है सर, इसके बटे में जो संख्या है वो इसका मान है, ए का मान 3, बी का मान 7, सी का मान 4। तो ये अनुपात आपके सामने आ चुका है, ये अनुपात आपके सामने आ चुका है। आप बोलोगे ये तो पढ़ा दिया, क्यों बता रहे हो दोबारा? क्योंकि मेरे दोस्त तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा जो पॉइंट है वो इन दोनों को जोड़ के लिखने वाला पॉइंट है। अब मैं आपसे पूछूंगा तीसरा पॉइंट देखिए कैसे बोलेगा। ये बोल रहा है 3a/4 बराबर 5b/3 बराबर 2c/5 है। अब आपसे पूछ रहा है तो ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए कितना है तो ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ कितना है। अब इसमें दोनों ही चीज हो गई भैया, ए के साथ भी लिख रहा है और ए के बटे में भी लिख रहा है, बी के साथ भी लिख रहा है और बी के बटे में भी लिख रहा है, सी के साथ भी लिखा हुआ है और सी के बटे में भी लिखा हुआ है। दोनों चीजें इसमें मिक्स हो गई, पहला वाला पॉइंट और दूसरा वाला पॉइंट दोनों मिक्स हो गए भाई, ठीक है, दोनों मिक्स हो गए। 3a/4 बराबर आप बोल रहे हो 5b/3 बराबर 2c/5। अब आपको बताना है a अनुपात b अनुपात c कितना होगा। इस केस के बारे में आपको जानकारी करनी है, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस की तरफ थोड़ा सा लेके चलूंगा, उसके बाद आगे चलेंगे भाई, ठीक है। आओ, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना जरूरी है। अब आप बोलोगे सर जी यहां से अगर हमें एक बात पता चले, ये हम तो बड़े खुश थे कि हमें ये भी आ गया, हमें ये भी आ गया। आप लोग बड़े खुश थे ना कि भैया ये भी आ गया और ये भी आ गया, अब क्वेश्चन आ गया तो फाड़ डालेंगे एकदम एग्जाम को। लेकिन उसने दे दिया दोनों मिला के और यहां आपके सिस्टम हो गया हैंग। अब ऐसे सवालों को करने के लिए आप लोग जानते हैं सर, जो बटे में संख्या है वही संख्या हमारी क्या होती है, एक्चुअल मान होती है। लेकिन 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 जो बटे में संख्या है, ए के बटे में 3 है तो हमारा ए का मान 3, बी के बटे में 7 है तो हमारा बी का मान 7, सी के बटे में 4 है तो हमारा सी का मान हो गया 4। पर एक बात मुझे सर समझ आ रही है कि ए बी सी के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, ए बी सी के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ए बी सी के साथ कुछ ना हो उसके लिए क्या करोगे, 3, 5 और 2 का एलसीएम, 3, 5 और 2 का एलसीएम। तो 3, 5 और 2 ये तीनों ही अभाज्य संख्या है, 5 दूनी 10 या 30। अब आप एक काम कर सकते हो, बस छोटा सा काम करना है, जो भी एलसीएम है उसका भाग दे दो तीनों में ही, और तीनों संख्याओं में नीचे भाग देने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर तीनों में भाग दे रहे हो। भाई अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं a बराबर b है तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 2a बराबर 2b, मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 12a बराबर 12b, मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 120 a बराबर 120b। यानी दोनों तरफ सेम संख्या के साथ गुणा करने से मुझे कोई नहीं दिक्कत आने वाली है। तो आप बोलोगे सर अगर दिक्कत कुछ नहीं आ रही तो इसको जब हम काट पीट करेंगे, देखो अब 3 से इस 30 को काटा 10 बार तो ये बना a/40, दूसरे नंबर का बन जाएगा, देखो ऐसा बन जाएगा, बराबर 5 से 30 को काटा 6 बार, ये बना 20 b/6 × 18
बराबर 2 से 30 काटा 15 बार, ये बना c बटे 15 पंजे 75। अब मुझे बताओ क्या ये ऐसा नहीं बन गया? तो इसमें a अनुपात b अनुपात c की अगर बात आएगी तो 40 अनुपात 18 अनुपात 75, 40 अनुपात 18 अनुपात 75। मुझे बताओ कोई दिक्कत? अब 40 18 75 बात करें अगर काट पीट करने की, तो 40 और 18 में 2 कॉमन है लेकिन 75 में नहीं है। 40 और 75 में 5 कॉमन है लेकिन 18 में नहीं है। 18 और 75 में 3 कॉमन है लेकिन 40 में नहीं है। तो a अनुपात b अनुपात c कितना आ गया? 40 18 75, 40 अनुपात 18 अनुपात 75। ठीक है भाई। तो आप बोलोगे सर सही है कि एक बच्चा कह रहा है सर एलसीएम 60 आएगा। बेटा 30 देखो, 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 पंजे 15 दूनी 30, 30 से बड़ा कैसे हो जाएगा एलसीएम? ठीक है, आ जाओ। अब आपका आंसर कितना आ रहा है? किसी भी तरीके से किया हो यही आंसर आना चाहिए, 40 18 75। भाई आपको 30 5 और 2, सॉरी 3 5 और 2 का एलसीएम हो गया 30, और 30 से तीनों में नीचे भाग कर दो, यानी 4 के साथ 30 की गुणा, 3 के साथ और 5 के साथ, और तीनों में करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 4 और 5 का एलसीएम, भैया मेरे 3 5 और 4 का एलसीएम ले क्यों रहे हो तुम? मुझे यूं समझ नहीं आ रही। 3 5 और 4 का एलसीएम 60 होगा, ये बात सही है, लेकिन मेरे पास है 3 5 और 2, तो ये 2 है, 4 थोड़ी है। मैं 4 होता तो 60 एलसीएम ले भी लूं, लेकिन 2 है तो 2 के लिए आप लोगों को एलसीएम तो 30 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब एक बार फिर से देखो, एक बार फिर से देखो, ये आपको मैं 4 सवाल ऐसे ही करवाऊंगा जैसे वो करवाए हैं, आप फिर करोगे। एलसीएम लेना है तो एलसीएम, सर जी 4 3 5 का एलसीएम क्यों नहीं लिया? 4 3 5 का एलसीएम लेके ऊपर गुणा करोगे, तो जब 4 3 5 से काटोगे तो पहली कंडीशन पे जाओगे। एक काम और करना पड़ेगा भाई, इसको दोनों तरीके से आप कर सकते हो। नीचे का एलसीएम अगर लेते हैं तो हम ऊपर गुणा करेंगे, ये वाली कंडीशन बनेगी, फिर हमें दुबकाते डोलेंगे। ए का मान चाहिए तो ऐसे दुबकाओ, बी का चाहिए तो ऐसे, सी का चाहिए तो ऐसे। हमने क्या किया, ऊपर जो संख्याएं थी उनका एलसीएम लेके नीचे भाग कर दिया, जो ऊपर संख्याएं थी उनका एलसीएम लेके नीचे भाग कर दिया, तो नीचे जो संख्या आएगी वो बाय डिफॉल्ट हमारा आंसर ही होगी। जो नीचे संख्या आएगी वो बाय डिफॉल्ट आंसर ही होगी। अगर आप में से कुछ बच्चे चाहते हैं कि सर जी हम तो नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, तो 4 3 और 5 का एलसीएम होगा 60, ऊपर 60 से गुणा करो, तो 4 से 60 काटोगे 15, तो ये बनेगा 45 है, ये बनेगा 20 पंजे 100 बी, और ये बनेगा 5 से 60 कटेगा 12 बार 24 सी। तो ये ऐसे हाथ रख रख के आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेना है, नीचे वाली संख्याओं से उन्हें काटना है, ये आंसर आएगा। चलो अगर आपको बात समझ आई तो मुझे 2 सवालों के आंसर दो। पहला क्वेश्चन इस बात को कह रहा है कि भैया 2a बटे 3 बराबर 4b बटे 6, या 6 नहीं 5 कर दो, बराबर 7b बटे 6 है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ, है तो ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ। पहला पॉइंट तो हुआ ये, पहला पॉइंट तो हुआ ये। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, दूसरा क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। दूसरा क्वेश्चन भी लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं 5a बटे 6 बराबर 7b बटे 4 बराबर 8c बटे 3 है। तो आपको बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी। आप इस चीज को सीखो एक बार, उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। मैं क्वेश्चन पे लेके चल रहा हूं। इसके बाद अगर ऊपर वाली संख्या एलसीएम से कटे नहीं तब क्या करेंगे गुरुजी? बेटे एलसीएम का मतलब ही ये है कि संख्या कटेगी, 1,00,000% कटेगी। एलसीएम का तो मतलब ये है, एलसीएम का मतलब क्या है? उन दी गई संख्याओं से सबसे छोटी संख्या जो कट जाए। दी गई संख्याओं से कटने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होती है? सबसे छोटी संख्या मेरे दोस्त एलसीएम होती है। एलसीएम का मतलब है, देखिए एलसीएम अगर आप देखेंगे 2 4 और 7 का एलसीएम कितना होगा? 7 चौक 28। भाई 2 4 और 7 का एलसीएम क्या होगा? 28।
2, 4 और 7 का एलसीएम क्या होगा? 28 होगा। तो 28 से यहां गुणा कर दो, 28 से यहां गुणा कर दो, 28 से यहां गुणा कर दो, और ये कटेगा 1,00,000%, क्योंकि ये इसी का तो फैक्टर है, मल्टीपल है इसी का। तो जब आप बोलोगे सर 2 से 28 कट गया 14 बार, तो ये बना a/42। भाई 14 तिया 42 है, तो a/42 बराबर 4 से 28 कटा 7 बार, ये बना b/35। क्या बना? b/35 बराबर 7 से 28 कटा 4 बार, ये बना c/24। ये c होना चाहिए भैया, यहाँ c होना चाहिए, तो ये बना c/24। क्या बना? c/24। और जो बटे में मान होता है वही एग्जैक्ट वैल्यू होती है, जो बटे में मान होता है वही एग्जैक्ट वैल्यू होती है, आप लोगों को पता है। तो मैं इसमें ऐसा लिख सकता हूं सर, a/b/c जो है वो बनेगा 42, 35, 24। कुछ काट रहा है क्या भाई? अगर मैं देखूं 7 छिंग 42, 7 पंजे 35, लेकिन एक 24 7 से नहीं कटेगा। 3 से देखो, 3 से 14 बार, 3 से 8 बार, लेकिन 35 नहीं कट रहा। तो भाई ये नहीं कट रहा, आंसर आ गया 42, 35 और 24। 42, 35 और 24 पहले का आंसर। दूसरे की बात करूं तो 5, 7 और 8 का एलसीएम, 5, 7 और 8 का एलसीएम। तो आप बोलोगे इनमें कुछ कॉमन है क्या? भैया कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 8 पंजे 40 और 4 सत्ते 28, तो 280 बन गया। एलसीएम कितना बन गया? भाई इनमें कुछ भी कॉमन नहीं था, इनमें मेरे प्यारे दोस्त कुछ भी कॉमन नहीं था। तो 5, 7 और 8 का एलसीएम बन गया 280। 5, 7 और 8 का एलसीएम क्या बन गया? 280। तो आप 280 से गुणा कर दो, 4 ओड है, 280 इसमें, 280 इसमें, और 280 की गुणा इसमें। और जब आप इसे काट पीट कर रहे होगे तो 5 से 280 काटोगे, 5 पंजे 25, 5 छिक्के 30, ठीक है जी। 7 से 280 काटोगे 40 बार, 8 से 280 काटोगे 8 तिया 24, 8 पंजे 40। तो ये बना a/6 छिंग 36 का 6 हासिल 3, 6 पंजे 30 और 3 33 बराबर b/4 चौक 16 यानी 160 बराबर c/35 तिया 105। तो a/b/c जो बना वो बना 336/160/105। ठीक है, कोई आगे डाउट किसी को? कैसा भी 336, 160, 105, कोई दिक्कत भाई? कोई दिक्कत? 336, 160, 105। अगर पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट मिक्स करके दे दे तो आपको क्या काम करना है मेरे दोस्त? जो अंश में संख्याएं हैं, जो संख्याएं न्यूमरेटर में हैं, अंश में हैं, उन संख्याओं का एलसीएम लेके और भाग दे दो नीचे की संख्याओं में, भाग दे दो नीचे की संख्याओं में। अगर आप लोग ऐसा कर पाए तो बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा भाई, बहुत जल्दी आप लोगों का आंसर उस केस में आ जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत उम्मीद है नहीं होगी। चलें भाई अपना आगे की तरफ। तो काट पीट करना है, काट पीट कर लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर कल कौन सा चैप्टर चलेगा? कल मैं आपको बता दूंगा रात को सपने में आके कौन सा चलेगा। आज जो चैप्टर शुरू हुआ है मेरे भाई वही चलेगा कल। यार इतनी जल्दी कहाँ चैप्टर खत्म? अभी तो इस चैप्टर के बेसिक्स चल रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चंस में आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आप लोगों का। बेसिक्स सीख लो, ठीक है। अब इसमें कोई उम्मीद है मैं डाउट नहीं होगा। अब जब इस उम्मीद को भी मैं मानता हूं कि जब मैं इसके टाइप्स को क्वेश्चंस के बीच में आपके सामने रखूंगा तो मैं थोड़ा फुर्ती से काम कर दूंगा, आपको बोल दूंगा मैंने समझाया है, तो आप उस चीज को समझ के रखना मेरे भाई। ठीक है, उस चीज को समझ के रखना। चलें भाई, तो आगे चलते हैं। एक पॉइंट जो होता है वो ये वाला आता है भाई निकल के, एक पॉइंट निकल के ये आता है, इसको और सीख लो और इसके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के। ठीक है सर, कैलकुलेशन की क्लास नहीं बेटा, कैलकुलेशन ही तो सिखा रहा हूं यहां भी। और कैलकुलेशन के लिए मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया 1 से 30 तक के पहाड़े याद करो, 1 से 30 तक के वर्ग याद करो, और 1 से 15 तक के क्यूब्स यानी घन याद करो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जब आप इन चीज़ों को याद कर लोगे तो आपकी कैलकुलेशन की क्लासेस लगवाने में ज्ञान है, वरना 1.5 घंटा आपका और मेरा दोनों खराब होंगे अगर आपको ये पहाड़े ही याद नहीं है।
भाई मैं कह रहा हूं 5776 में 19 का भाग देना है। अब आपको 19 का पहाड़ा नहीं पता, तो मैं तो क्या कोई भी आपको नहीं बता सकता काट पीट करना, मैं काटूंगा तो 19 के पहाड़े का यूज करके ही, कि भैया 5776 है तो 19 तिया 57, ना जाने की जीरो, 19 चौका 76, 304 बार कट गया भैया। अब आप बोलोगे 304 कैसे आया, मेरे दोस्त 19 का पहाड़ा तो पता हो कम से कम, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है भाई जैसे सीएचएसएल में, एसएससी के सीएचएसएल में पूछा गया है। क्या बोला गया है, ए अनुपात बी और बराबर 2:3, बी अनुपात सी 6:8 है, तो ए बी सी का मान बताओ कितना होगा। तो मैं आपको बोलूंगा कि सवाल को एक तरफ उठा के रख देता हूं मैं, नो प्रॉब्लम। ये रख दिया मैंने उठा के एक तरफ, ठीक है, उठा के एक तरफ रख दिया, ये मुझे सिखाना है इसलिए ये उठा के मैंने एक तरफ रख दिया। ध्यान से सुनो, जब भी आपको दे रखा हो ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, अब आपको दे रखा है बी अनुपात सी, तो ए अनुपात बी कितना है 2:3, बी अनुपात सी कितना है 6:8। मेरे प्यारे दोस्त एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं, दोनों में जो भी कॉमन है वो बराबर होना चाहिए, दोनों में जो भी कॉमन है उसका बराबर होना कंपलसरी है। जैसे यहां पे बी दोनों में सेम है, दोनों में क्या सेम है भाई, बी दोनों में सेम है, बी क्या है दोनों में सेम, तो बी का मान दोनों जगह सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई, बी का मान मेरे दोस्त दोनों जगह सेम होना चाहिए, क्योंकि बी दोनों जगह सेम है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, अगर ये 6 है ये 3 है, तो इस 3 को 6 बनाने के लिए 2 से गुणा करो, और गुणा होगी पूरे में, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब आप देखो बी का मान यहां भी 6 यहां भी 6, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अगर मुझे निकालना है तो ए का मान 4, बी का मान दोनों जगह मैं सेम कर चुका हूं, और सी का मान है 8। 2 से काटना है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 से काट दिया, 2:3:4। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे आए ये हम तो दूसरे तरीके से कर रहे हैं, हम तो सर दूसरे तरीके से कर रहे हैं, चलो उस तरीके पे चलते जो आप कर रहे हो, ठीक है, हम उस तरीके से कर चलते हैं जो आप कर रहे हो, ठीक है भाई। आ जाओ, अब इस बात में आप लोगों को सामने ये सारी चीज समझ में आई। ये बात अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो हमें समझ में ही नहीं आया, कैसे करे कैसे ना करे। आ जाओ, तो अब मेरे भाई जो कॉमन है उसे बीचों बीच लिख लो, बी कॉमन है बी को बीचों बीच लिख लो, ए और बी 2:3, बी और सी 6:8, ये अनुपात है 6:8। आप चाहो तो इन दोनों में 2 का भाग कर सकते हो, ये 3:4 बन जाएगा, यहां भी 3 यहां भी 3, तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन जो तरीका हमें होता है पता उससे चलते हैं हम। देखो यहां 3 लिख रहा है तो 3 के आगे 3 ही लिख दो, जो संख्या पे रुका है ना मामला उसको आगे बढ़ा दो, जिस संख्या पे मामला रुका है उस पे आगे बढ़ा दो। यहां 6 है तो 6 को 6 ही लिख दो। तो आप बोलो अब इनकी गुणा करो, 2 छिक्के 12, 3 छिक्के 18, 3 अट्ठे 24, ये आ गया भैया 12:18:24, 12:18:24, ठीक है। अब आप बोलोगे सर कुछ कॉमन, हाँ जी कॉमन नजर आ रहा है मुझे, 2 नजर आ रहा है, 3 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, तो ए अनुपात बी अनुपात सी की बात करो तो 2:3:4 होगा, ठीक है, 2:3:4 हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी की बात करें तो, ठीक है। तो 2:3:4 आप लोग देख सकते हैं, आसानी से हो जाएगा। अब इस पे बेस्ड मैं एक क्वेश्चन और आपके सामने रखूंगा, देखिए ये सिंपल तरीका है, जहां खत्म हो रहा है उससे अगली संख्या वो सेम संख्या आगे, जहां शुरू हो रहा है उससे पहले भी सेम संख्या, और सीधी सीधी गुणा करो, वर्टिकल गुणा, लंबवत गुणा करनी है हमें। तो लंबवत गुणा करी, ये आ गया 2 छिक्के 12, 3 छिंग 18, 3 अट्ठे 24, ये आ गया बस, ठीक है भाई। तो आप बोलोगे आ गया सर, इस सवाल का आंसर दे दो जब आ गया तो, और देखो मुंह जवानी आंसर दे सकते हो, पर उससे पहले
आ जाओ। इसको बताओ। राहुल शर्मा सर की क्लास नहीं होगी क्या? होगी, क्यों नहीं होगी? पहला तरीका सही है। पहले तरीके में कई बार बहुत दिक्कत होगी, बताऊंगा कैसे। अभी बताता हूँ कैसे होगी दिक्कत। अब देखो यहां आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये एसएससी सीजीएल ने पूछा है और केवल कंफ्यूज करना चाहता है आपको। भाई आप लोग देखो, यहाँ ए अनुपात बी, यहाँ सी अनुपात बी है, लेकिन मुझे तो बी अनुपात सी मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया। देखो सी बी का मान 4 3 है, तो बी सी का मान 3 4 कर दो, क्या दिक्कत है भाई? ए बी की जगह अगर मुझे बी ए करना पड़े तो उसको उल्टा कर दूंगा मैं। अगर सी अनुपात बी 3 4 दे रखा है, 4 3 दे रखा है, तो बी अनुपात सी 3 4 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ए अनुपात बी अनुपात सी, बी कॉमन है, ए अनुपात बी 5 अनुपात 8 और बी अनुपात सी 3 अनुपात 4, 3 अनुपात 4। ठीक है, 3 अनुपात 4। मैं कह रहा हूं बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम में जब बैठे तो वो क्या करे, ये 8 है सर जी, ये भी 8 4 है, तो इसको 8 बना दिया, 2 गुना करा 6, तो 5 8 6 कर दिया अनुपात, और 5 8 6 ऑप्शन में भी मिल गया। लेकिन उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया, मेरे भाई ये सी और बी का अनुपात है, मुझे चाहिए बी और सी का अनुपात। तो ए अनुपात बी का मान आपको पता है, बी अनुपात सी का पता है, तो 8 पे रुके हो, 8 को आगे बढ़ा दो। यहां 3 पे रुके हो, 3 को भी पीछे ले जाओ। अब इनकी कर दो वर्टिकल गुणा, यानी 5 तिया 15, 8 तिया 24, 8 चौक 32। अब इसमें अगर कुछ कटता हो तो ठीक, नहीं कटता तो सीधा सीधा ऑप्शन दिख रहा है 15 24 32। ऑप्शन नंबर सी साफ साफ नजर आ रहा है, 15 अनुपात 24 अनुपात 32। लेकिन एक चीज थी जो ध्यान रखनी थी, ये थी बी अनुपात सी चाहिए मुझे यहां पे। ए बी सी जब ही तो बनेगा, ए अनुपात बी बी अनुपात सी। लेकिन ये दे रखा है सी बी, ये क्या दे रखा है, सी अनुपात बी दिया हुआ था। तो आप लोगों को ये थोड़ा सा सतर्कता के साथ काम करना पड़ेगा। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस और आपके सामने ऐसे रख देता हूं भाई, ठीक है? अच्छा मुझे इसका आंसर दे दो विद इन सेकेंड, फटाफट से इसका आंसर दे दो, फटाफट। ये पूछा गया सवाल है आपका प्रीवियस ईयर्स में। 15 24 32 वाले सही हैं। इसका आंसर दीजिए। यदि 3x इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 4z है, तो x अनुपात y अनुपात z आएगा। बिल्कुल ओमवीर यादव, बिल्कुल काम आएगा। बताओ इसका आंसर। तो आप बोलोगे सर एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड। एक्स के लिए मैं एक्स को दुबका रहा हूं, 5 चौक 20, एक्स का मान आ गया 20। वाई के लिए वाई को दुबका लो, 4 तिया 12, 12 आ गया। जेड के लिए जेड को दुबका लो, 3 पंजे 15, तो ये आ गया भैया 15। 20 12 15, ये ऑप्शन साफ साफ नजर आ रहा है, 20 12 15 ऑप्शन नंबर सी में साफ लिखा हुआ है। 20 अनुपात 12 अनुपात 15, क्या लिखा हुआ है, 20 अनुपात 12 अनुपात 15। तो ये आप ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे आसानी से, 20 12 15, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। अब मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं भाई, आपसे बोला गया है, क्वेश्चन की बात करें, ये बोला गया है ए अनुपात बी का मान है 3 अनुपात 7 और बी अनुपात सी का मान है 1 अनुपात 2। तो आप बताओ ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी, दो क्वेश्चन करा रहा हूं, फिर इसको डी पे लेके चलते हैं। ठीक है, इसको डी पे लेके चलेंगे, आप लोग परेशान ना हो। ये हो गया पहला क्वेश्चन, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन कि ए अनुपात बी का मान है 3 अनुपात 5 और सी अनुपात बी का मान है 4 अनुपात 6। तो आपसे पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ। तो मैं इस सवाल को लेके आपके सामने, ये रहा,
तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ए बी का मान है 3 7 और बी सी का मान है 1 2। ठीक है जी, 1 2। अगर आप कहीं ऐसा कर सको, आपको लगे कि मैं बराबर कर सकता हूं कैसे भी, तुरंत कर देना। जैसे मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि मैं अगर इसमें 7 से गुणा कर दूं 1 2 में, तो ये हो जाएगा 7 14। क्या हो जाएगा? 7 14। तो आंसर आ गया 3 7 14। आंसर कितना आ गया? 3:7:14। कितना आंसर आ गया? 3:7:14। अगर मुझे ऐसा लगे कि मैं कुछ इसमें कर सकता हूं, लेकिन अगर मेरे दोस्त ऐसा लगे कि कर ही नहीं सकते, तो उस केस में क्या आएगा? आंसर पे फर्क कुछ नहीं पड़ना। आप लोगों को मैंने कंडीशन बता दी, 7 पे खत्म है, 7 आगे लिखो, यहां 1 से शुरू है, 1 यहां लिखो। अब इनकी वर्टिकल गुणा, 3 एकम 3, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। आंसर पे कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। 3 7 14, 3 7 14 आंसर पे नहीं पड़ा कुछ भी फर्क। ऐसे ही मैं यहां बात करूं तो मुझे चाहिए ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए अनुपात बी 3 5, लेकिन यहां अलर्ट हो जाओ, ये सी बी दे रखा है, मुझे बी अनुपात सी चाहिए, तो बी सी हो जाएगा 6 4। उल्टा कर दो, बी सी हो जाएगा 6:4। और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है सर यहाँ 5 पे खत्म है तो 5, यहाँ 6 से शुरू है तो 6, 3 6 18, 6 पंजे 30 और 5 चौक 20। मुझे साफ नजर आ रहा है 2 से कट जाएगा जी, 2 से कट जाएगा। 18 30 20 जो है, 2 नाम 18, 2 से 15 बार 30 और 2 धाम 20, तो 9 15 10, 9 अनुपात 15 अनुपात 10 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 9 15 10 या 18 30 20 जिसका आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, हमें काटना है 2 से, 2 से कट जाएगा। कितना आ जाएगा ये? 9 15 10। कितना आ जाएगा? तो मेरे दोस्त ये आ जाएगा 9 अनुपात 15 अनुपात 10। ठीक है, अब इसमें एक और पूछ लिया जाता है, डी तक लेके जाएगा आपको। कहां तक लेके जाएगा? डी तक लेके जाएगा। तो उस डी को और देख लो, फिर मैं आपको आगे क्वेश्चंस पर लेके चलता हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया, इस तरीके से चलते हैं। एक क्वेश्चन आपको ऐसे दे देगा कि भैया क्वेश्चन है ए अनुपात बी दे रखा है 1:2, बी अनुपात सी दे रखा है 4:5 और सी अनुपात डी दे रखा है 7:3। और आपसे पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। इसमें भैया आपसे 4 5 क्वेश्चन पूछ सकता है। 4 5 क्वेश्चन कौन कौन से पूछ सकता है? इसमें आपसे बोल सकता है ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ, इसमें आपसे कह सकता है बी अनुपात सी अनुपात डी बताओ, इसमें कह सकता है ए अनुपात बी बताओ, बी अनुपात सी बताओ, ए बी तो दे रखा है खैर, तो ए अनुपात सी पूछ सकता है, बी अनुपात डी पूछ सकता है और ए सी पूछ सकता है, ए अनुपात सी बी अनुपात डी। ठीक है, इन चीजों को आपसे पूछा जा सकता है कभी भी। ठीक है, इन चीजों को पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन में 4 5 चीजें हैं जो पूछी जाएंगी, आप उनको क्लियर करके आराम से कर देना। आप बोलोगे सर करने कैसे हैं? चलो मैं बताता हूं। वही कंडीशन, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए अनुपात बी 1 2, बी सी, बी के नीचे 4 सी के नीचे 5, सी डी 7 और 3। और मेरे दोस्त ये समझ लो, यहां 2 पे खत्म है तो 2 और 2 आगे, 5 पे खत्म है तो 5 आगे, 4 पे शुरू है तो यहाँ 4, जहां शुरू है वहां 7 7, ये आ गया भैया बस। अब इनकी वर्टिकल गुणा कर दो, वर्टिकल यानी लंबवत गुणा। 7 चौक 28 एकम 28, 7 चौक 28 दूनी 56, 7 पंजे 35 दूनी 70, 3 पंजे 15 दूनी 30। ये आ गया भाई 28 56 70 30, 28 56 70 30। 2 से कट रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है, 2 से कट रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है, 2 से कटता हुआ। तो 2 से जब आप इसको काटोगे तो 2 से कटेगा 14 बार, 2 से कटेगा 28 बार, 2 से कटेगा 35 बार, 2 से कटेगा 15 बार। और कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। अब कटेगा भी नहीं, क्योंकि 14 और 15 दो संख्या लगातार आ गई, और लगातार संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है। तो ये कितना बन गया? ये बन गया 14 28 35 15, 14 28 35 और 15। भाई 28 56 30 70 और 30 बचा, इसमें 2 कॉमन है सभी में, तो जो 2 कॉमन है वो 2 मैंने काट दिया, और जो 2 काटा तो ये आंसर आ गया 14 28 35 और 15। अब जिसका मान ये पूछे, ये माना ABC पूछे,
तो इन तीनों को लिख दो, 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14, 7 7 चौक 28, 7 पंजे 35। BCD का पूछे तो इन तीनों का बता दो, AC का पूछे तो A और C का बता दो, BD का पूछे तो 28 15 बता दो। जो पूछे वो आंसर आप लोगों को बताना है, ठीक है, जो पूछे वो आंसर आप लोगों को बताना है प्रॉपरली। तो A अनुपात, B अनुपात, C अनुपात, D आपसे पूछ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये उम्मीद है आप लोगों को पल्ले पड़ी होगी चीजें, कहां से कैसे क्यों। ठीक है भाई, मुझे बताओ इसका आंसर कितना होगा। अगर पल्ले पड़ी है तो इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए भैया। सर पहले भी काट सकते हैं, हाँ अगर आपको लग रहा है चारों में कुछ कॉमन है काट दो। अगर आपको लग रहा है चंदन कुमार, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 3 में ही कॉमन है और में नहीं है तो भैया फिर मत काटो। लगता है गुरुजी क्वेश्चन नहीं लाए हैं, आज लपेट रहे हैं गुरुजी। बेटे तुम जैसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। गुरुजी 1 मिनट के लिए चुप नहीं बैठे हैं, जब से आए, जब से खड़े हैं ना, जब से बोले ही जा रहे हैं। और क्वेश्चन भी आपके सामने नंबर 10वां है, इसके बाद भी क्वेश्चन आएगा देखो। ऐसा नहीं है कि बस खाना पूर्ति करने के लिए आते हैं मेरे दोस्त, खाना पूर्ति नहीं करते मेरे भाई। जो कॉन्सेप्ट बताए हैं वो कॉन्सेप्ट आपको इस चैप्टर में काम आएंगे मेरे भाई, ठीक है। आप ही में से एक बच्चे के ये विचारधारा है कि गुरुजी आज लपेट रहे हैं, क्वेश्चन शायद नहीं लाए हैं। मेरे भाई अभी क्वेश्चन भी लाऊंगा, दिखाऊंगा, मतलब लाऊंगा नहीं दिखाऊंगा अभी। ये क्वेश्चन आपके सामने है एक, इसके बाद फिर एक क्वेश्चन आएगा, फिर क्वेश्चन आएगा, फिर क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन यार पढ़ाने का ही काम है हमारा, उसमें भी अगर हम कोताही बरतेंगे तो बताओ कैसे चलेगा। ठीक है, आ जाओ फटाफट। इसका देखो आंसर। अब जब कॉन्सेप्ट बता दूंगा तभी तो क्वेश्चन लाऊं ना। अब मैं डायरेक्ट आपके सामने क्वेश्चन फेंक के मारूं तो आप होपलेस हो जाओगे, सर जी इसका आपने बताया तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, या आप बोलोगे सर जी बताया तो कुछ है ही नहीं, ये क्यों भेज दिया डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे सामने। पर ये बात सत्य है कि भाई हर तरीके का बच्चा मिलेगा, और मैं आप लोगों से जो सीरियस एस्पिरेंट होगा, मैं उन लोगों से यही विनती हमेशा करता हूं, कभी भी कंपटीशन को बहुत ज्यादा मानना ही मत, बहुत ज्यादा मत मानना। जिनको सिलेक्शन चाहिए वो लिमिटेड बच्चा होगा, बाकी उल जुलूल बहुत मिलेगा। AB का अनुपात है 2-3, BC का अनुपात है 4-5, CD का अनुपात है 6:7। ठीक है, 6:7। ठीक है, 6:7। तो ये 3 है, 3 को आगे बढ़ाते चले जाओ, 3 3। 5 है, 5 को आगे बढ़ाते चले जाओ, 5। 4 है, 4 को पीछे हटा दो, 4। 6 है, 6 को पीछे हटा दो, 6 6। अब यहां आप लोगों को दिख रहा होगा, यहां भी 2 कॉमन है, यहां भी 2 कॉमन है, यहां भी 2 कॉमन है, यहां नहीं है। 3 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, और 3 दूनी 6 यहां भी है। यहां चाहो यहां काट लो, 3 से कटेगा, ये मुझे पता चल चुकी है। अब आप जब इसकी गुणा करोगे सीधी सीधी, तो आप बोलोगे 6 चौक 24 दूनी 48। ठीक है जी, 6 चौक 24, 24 तिया 72, 6 पंजे 30 तिया 90, 7 पंजे 35 तिया 105। और इन सब में 3 कॉमन है, तो 3 से काटो, 3 से 48 कटेगा 16 बार, 3 से 72 कटेगा 24 बार, 3 से 90 कटेगा 30 बार, और 3 से 105 कटेगा 35 बार। कितनी बार? 35 बार। तो एग्जैक्ट जो आंसर आया वो ये आया, 16 24 30 35। ये रहा भैया ऑप्शन नंबर बी में, 16 24 20 35। ठीक है, 16 24 20 30 35, ये आपके ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। कौन सा ऑप्शन है? बी। किसका है ये ऑप्शन? ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन है बी। कैसे पता चला? ABCD का पूछा था, ABCD का निकाल दिया, आंसर हमारे सामने है। ठीक है, आंसर मेरे दोस्त हमारे सामने है। पुरुषोत्तम कहां है? ये रहा आंसर। अब आप बोलो सर काटना जरूरी है क्या? मेरे भाई नहीं काटोगे तो ऑप्शन नहीं मिलेगा आप लोगों को, आप नहीं काटोगे तो ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। भाई ये 3 से कट रहा है, मुझे दिखा यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है। भाई 3 दूनी 6, तो 3 3 3 बेशक काट लो। 2 चौक 8 दूनी 16, 4 छिंग 24, 6 पंजे 30, 7 पंजे 35। आंसर हमारे सामने आ चुका है। चलिए इस सवाल का आंसर और दीजिए फटाफट से। देखो भाई
पुरुषोत्तम नारायण बनेंगे, मेरा बनेंगे। बहुत बढ़िया मोंटी। अर्जुन प्रजापति दोस्त, इसका आंसर दीजिए। योगेश कौशिक बहुत अच्छे, इसका आंसर दो दीजिए। क्लियर है ना चीज? अब आपसे पूछा क्या है वो चीज देखो। पूछा क्या है, एक्स वाई दे रखा है, वाई जेड दे रखा है, जेड डब्ल्यू दे रखा है। आपसे पूछा एक्स जेड डब्ल्यू, वाई नहीं पूछा, वाई को जाने दो। वाई नहीं पूछा, वाई को जाने दो। वाई को जाने दो। वाई नहीं पूछा। यदि इफ एक्स इज टू वाई, एक्स अनुपात वाई, और आगे दे रखा है वाई अनुपात जेड, और आगे दे रखा है जेड अनुपात डब्ल्यू। एक्स वाई का मान है 6:5, और वाई जेड का मान है 9:4, और जेड अनुपात डब्ल्यू है 2:3। और आप लोग इस बात को समझें जरूर कि 5 पे खत्म है, आगे जितनी भी बार हो 5 ही देना है हमें। 4 पे खत्म है, आगे जितनी बार हो 4 देना है। 9 से शुरू है तो 9 से पहले 9 ही होगा, 2 से पहले 2 ही होगा। अब इनकी हमें गुणा करनी, और मुझे y नहीं चाहिए, y नहीं चाहिए, मुझे चाहिए x अनुपात z अनुपात w, x अनुपात z अनुपात w। तो x का मान कितना हो गया, 9 छिक्के 54 दूनी 108, और y मुझे नहीं चाहिए, z 5 चौक 20 दूनी 40, 5 चौक 20 तिया 60, तो ये बना 108 अनुपात 40 अनुपात 60। अब ये साफ साफ नजर आ रहा है, 4 से कटेगा, 4 से काटो, 4 दूनी 8, बचा 2, 4 सत्ते 28, 4 धाम 40, और 4 से कटा 15 बार। 27 10 15 किसका मान आ गया, एस एक्स जेड डब्ल्यू। 27 10 15 एक्स जेड डब्ल्यू। 27 10 15 किसका मान आ गया, एक्स जेड और डब्ल्यू का मान आ गया भैया, एक्स जेड और डब्ल्यू का मान आ गया। वाई का मान हमने छेड़ा ही नहीं है, यहां पे आता वाई का मान हमने नहीं छेड़ा, क्योंकि वाई का मुझे चाहिए नहीं, तो मैं अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करूं वाई के साथ में। वाई मुझे नहीं चाहिए, वाई को मैंने छोड़ दिया, ठीक है। वाई मुझे नहीं चाहिए तो वाई को मैंने एज इट इज छोड़ दिया, जैसे था वो, ठीक है भाई, जैसे उसको दे रखा था एज इट इज हमने उसको छोड़ दिया। अब हम चलें आगे की तरफ, जैसे ये क्वेश्चंस होंगे, ये क्वेश्चंस होंगे। चलो, जैसे यहां चीज है, इसका आंसर दे। बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं। आइए, काट नहीं सकते हैं वाई के बिना, हाँ काट लो, काटा है ना हमने भी। काट सकते हो ना वाई के बिना, कोई दिक्कत नहीं है। वाई का छोड़ दो, जिसको वो मांग रहा है उसको उठा लो, बाकी सबको छोड़ दो, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमने सीखे, बेसिकली रेशियो के। इसी पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, जैसे एक ये क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन एक आपके सामने है, क्या बोल रहा है, अ सम ऑफ आर एस 2002 इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी सच इन द रेशियो ऑफ 3:4:6, फाइंड द शेयर ऑफ बी इन दैट। अब आपको बताना है सर जी, ए अनुपात बी अनुपात सी में 2002 रुपए बटे हैं, और वो इस अनुपात में बटे हैं 3:4:6। अब आप देखो ये 2002 हैं, कितने हैं, ए बी सी को अगर मैं जोड़ू तो 6 4 10 3 13 रुपए बैठ रहे हैं जी, मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से बैठ रहे हैं 13। वो कह रहा है 2002 हैं तीनों के जुड़ के, तो एक का मान हो जाएगा 2002 बटे 13, तो 13 एकम 13, एक का मान हो जाएगा 13 एकम 13, बचा 7। अब काट पीट के लिए 13 का पहाड़ा आपको जरूर याद हो। आप बोलोगे सर 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, भाई 20 में भाग दिया 13 का, बचा 7, ये बना 70, तो 13 पंजे 65, बचा 5, ये बना 52, 13 चौका 52, तो एक का मान है 154। और पूछ किस का रहा है, बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा है 4, तो 4 में 154 की गुणा करो। तो आप जब गुणा करोगे तो 154 को 2 हिस्से में तोड़ोगे, 150 और 4, 150 चौका 600 और 4 चौका 16, तो 600 और 16 कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 616 बनेगा। बी का हिस्सा पूछ रहा है, तो बी का हिस्सा कितना बनेगा, तो मेरे दोस्त 616 रुपए बनेगा।
यही कैलकुलेशन है, बस गुणा भाग आपको तेज करने हैं। भाई आपको पता है सर 4 की गुणा 154 में करनी है, तो 154 को तोड़ा हमने किस में, 50, 150 और 4 में, तो 150 चौका 600 और 4 चौका 16, तो 616 आपका ये आंसर हो गया भाई। ठीक है, इसका आंसर आप लोग आसानी से दे सकते हैं, CHSL में पूछा गया है। इसका आंसर आप अपने आप करेंगे, ये आपका एक तरीके से होमवर्क है। मिलेंगे कल भाई और अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ, इस टॉपिक को खत्म करने की तरफ अपना अगला कदम कल बढ़ाएंगे। तो आज के लिए मेरे दोस्त इतना ही है, कल मिलते हैं। कल के लिए, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।